Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा। देखिए स्टूडेंट, आज हम आपको पेज नंबर 68 से जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक्स है अभिनव प्रकाशन की, उसमें आज हम टॉपिक कराएंगे काइंड्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ डिमांड आज हम टॉपिक कराएंगे। इससे पहले हमने डिमांड से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक कराए जो लास्ट वीडियो में आपने देखे होंगे। तो जैसा कि आपको बुक में आपको ये टॉपिक दिए हुए हैं, मुझे सिर्फ समझाना है आपको इस वीडियो के थ्रू, और उसके बाद वीडियो को देखने के बाद बुक से ये अपना पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे। राइट, देखिए स्टूडेंट, मांग के 5 प्रकार होते हैं। जैसे पहला कीमत मांग, दूसरा आय मांग, तीसरा आढ़ी मांग। इस तरीक़ा से 5 आपके ये प्रकार होते हैं। तो मैं वन बाई वन आपको ये समझाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि बुक में आपको साफ दिखाई दे रहा है सामने, फर्स्ट पॉइंट है कीमत मांग, यानी कि प्राइस डिमांड। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि प्राइस डिमांड क्या होता है। जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में बताया था कि गिरते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा बढ़ती है और बढ़ते हुए मूल्य के साथ साथ मांग की मात्रा घटती है। यही प्राइस डिमांड होता है। जबकि प्राइस डिमांड में अपोजिट रिलेशन पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। ओके, मांग के नियम के अनुसार मूल्य और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत देखो क्लियर हो रहा है कि यदि प्राइस बढ़ रहा है तो मांग घटती है, और यदि प्राइस घट रहा है तो मांग बढ़ती है। तो यही प्राइस डिमांड होता है। ओके, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, इसी प्रकार से जो डिमांड जो कर्व है, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ को गिरता है डिमांड कर्व। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इनकम डिमांड। देखिए इनकम डिमांड में क्या होता है। इनकम डिमांड यानी कि आय मांग के अनुसार जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वह डिमांड पर भी इफेक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो भी कंज्यूमर हैं, जो भी उपभोक्ता हैं, उनकी इनकम बदल रही है। तो इनकम बदलने से सीधी सी बात है उनकी डिमांड भी बदलती है। 2 प्रकार से देखिए स्टूडेंट ये डिमांड बदलती है, 2 प्रकार से इफेक्ट होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु की दशा में आय मांग। देखिए स्टूडेंट, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे किसी भी कंज्यूमर की इनकम यदि बढ़ती है तो वह लो क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देता है। जो लो क्वालिटी के जो कमोडिटी हैं, जो गुड्स हैं, उनको वो परचेज नहीं करता है इनकम बढ़ने से। इसी प्रकार से किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड तो वो बढ़ाता है, लेकिन वो नॉर्मल और अच्छी वस्तुओं की डिमांड बढ़ाता है। इसी प्रकार से इस प्रकार की वस्तुओं में जो सीधा रिलेशन पाया जाता है, सीधा संबंध पाया जाता है कि यदि आय बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। राइट, सीधी बात है, जब इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। आपने देखा भी होगा आजकल जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे आज हर घर में मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ चुकी है। हर घर में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC, बाइक, 4 व्हीलर, इस तरीक़ा से आप देख सकते हो कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। ओके, लेकिन इसमें दूसरा अपवाद यह है कि घटिया वस्तु से आय मांग। अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में जो लो क्वालिटी की कमोडिटी हैं, जो घटिया क्वालिटी की जो वस्तुएं हैं, उनकी डिमांड कम होती है। ओके, लेकिन इनकम बढ़ती है तो लो क्वालिटी की प्रोडक्ट लोग खरीदना कम पसंद करते हैं। जैसे आप सपोज करो आज कोई भी कमोडिटी का यूज करते हो, सपोज करो साबुन लगा लीजिए नहाने का। यदि आप आज 10 रुपये के साबुन से नहाते हो क्योंकि इनकम कम है,
यदि वही इनकम बढ़ करके आपकी बहुत अच्छी हो जाए, बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए, तो आप हो सकता है कि आप 50 रुपये वाला साबुन खरीद के नहाओगे, अच्छी क्वालिटी का आप साबुन खरीदोगे। इसी प्रकार से इनकम बढ़ने से लो क्वालिटी की जो कम्युनिटी है उनकी जो डिमांड है वो घटती है, और जो आपके अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, आड़ी अथवा तिरछी मांग। देखिए स्टूडेंट, क्रॉस डिमांड में होता क्या है, जैसे जैसे आपका एक वस्तु की जो प्राइस बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की डिमांड बदलती है। ठीक है, जैसे जैसे अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो एक वस्तु की जो प्राइस बढ़ता है, कीमत जो बढ़ती है, तो उससे दूसरी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे चाय और कॉफ़ी, यदि चाय की कीमत बढ़ती है और कॉफ़ी की कीमत नहीं बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार की जो होती है आपकी क्रॉस डिमांड कहलाती है। क्रॉस डिमांड के अंतर्गत जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, देखिए स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जब किसी भी एक वस्तु के स्थान पर हम किसी दूसरी वस्तु को प्रयोग करने लग जाते हैं। जैसे अभी चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हम कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कई बार कि आज चाय 5 रुपये में मिल रही है और कॉफ़ी आपको 8 रुपये में, लेकिन चाय की कीमत बढ़ के हो गई 7 रुपये या 8 रुपये, तो अब तो चाय और कॉफ़ी की कीमत में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से कुछ लोग क्या करेंगे, वो चाय को छोड़ करके कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। ओके, इसी प्रकार से डालडा व मूंगफली का तेल, अगर डालडा का तेल और मूंगफली का तेल ये दोनों की कीमत में परिवर्तन होता है तो डिमांड में भी परिवर्तन होता है। लकड़ी तथा कोयला, सपोज करो लकड़ी महंगी हो जाती है और कोयला सस्ता है तो लोग लकड़ी को छोड़ करके कोयला को खरीदना पसंद करेंगे। यदि कोयला महंगा हो जाता है, लकड़ी सस्ती है, तो कोयला को छोड़ करके लकड़ी खरीदना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से ये स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जो कि हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो ऐसी कमोडिटी जो ऑप्शनल होती हैं जिनका प्रयोग हम, यदि वो वस्तु नहीं मिल रही है तो हम दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ देखिए स्टूडेंट, पूरक वस्तुएं होती हैं, क्रॉस कमोडिटी में ही पूरक वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं ये वस्तु होती हैं कि जब एक वस्तु की डिमांड बढ़ती है, किसी भी एक वस्तु की डिमांड बढ़ती है तो अन्य वस्तु की डिमांड, यानी उसके जो साथ की जो वस्तु है दूसरी वस्तु की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती है। जैसे स्कूटर तथा पेट्रोल, यदि स्कूटर की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा जब से वाहन ज़्यादा आए मार्केट में, जब से बाइक, 4 व्हीलर गाड़ी, इस तरीक़ा के जो परिवहन हैं ज़्यादा हुए हैं तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ गई है। इसी प्रकार से पेन तथा स्याही, यदि पेन ज़्यादा सेल होंगे तो स्याही भी डिमांड बढ़ेगी। तो ऐसी वस्तुएं जब एक वस्तु का प्रयोग करने से दूसरी वस्तु का प्रयोग स्वतः करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में वो पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। देखिए जॉइंट डिमांड क्या होता है, जब किसी आवश्यकता विशेष एवं संयुक्त देय पूर्ति के लिए 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ मांगा जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जॉइंट डिमांड कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ मांगा जाता है। जैसे कार तथा पेट्रोल, डबल रोटी तथा मक्खन। और व्युत्पन्न मांग, देखिए स्टूडेंट व्युत्पन्न मांग क्या होता है, व्युत्पन्न मांग प्रत्यक्ष न होकर के परोक्ष होती है, ये यानी कि डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट होती है। उदाहरण के लिए जब हमें मकान की आवश्यकता होती है तो हम सबसे पहले ईंट खरीदते हैं, लेकिन जब हम मकान बनाएंगे तो ईंट खरीदने के साथ साथ हमको सीमेंट, सरिया, मजदूरी, ये सारे काम भी उसमें कराने होंगे इनडायरेक्ट तरीके से, तो उनकी डिमांड भी बढ़नी है। और सामूहिक मांग, सामूहिक मांग क्या होती है, जब एक वस्तु 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है। एक ही वस्तु है लेकिन 2 या 2 से अधिक उपयोगों में मांगी जाती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम सामूहिक मांग कहते हैं।
जैसे कोयला, कोयला का प्रयोग हम कई कामों में कर लेते हैं। बिजली का उपयोग भी हम कई कामों में कर लेते हैं। दूध का उपयोग भी हम कई कामों में कर लेते हैं। आपने देखा दूध से चाय भी बनती है, दही भी बनती है, मिठाई भी बनती है, ठीक है, पनीर भी बनता है। इसी प्रकार से बिजली से भी सारे काम होते हैं। तो जब हम एक ही वस्तु को बहुत सारे कामों में प्रयोग कर लेते हैं तो वह सामूहिक मांग कहलाती है। इस तरीक़ा से हमने ये टॉपिक आपका फिनिश किया, काइंड्स ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।